बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। तो जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला जो बरकत जो जायका मुझे मेरे खानों में देते हैं, अल्लाह ताला वही बरकत वही जायका आपको आपके खानों में भी दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ जनाब, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन कीमा मसाला की रेसिपी। ਹੁਣ चिकन कीमा मसाला बनाना सीख लो। मोटिवेट कर रही हैं ਤੁਹਾਨੂੰ तो मोटिवेट होइयो, पर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ दो हथ करने बनते हैं। मैनू भी मोटिवेट कर दियो, एक लाइक कर दियो। पता कितनी मेहनत होंदी है रेसिपी ते, पर तुसी मेरी गल ही नहीं सुनते ना, तुसी मेरी गल मनते जे हैं। तुसी थोड़ा जिहा मैनू भी मोटिवेट कर दियो। इन्नी आसान रेसिपियाँ बनानी है मैं तुहाडे वास्ते, यानी कि खुद इन्नी मेहनत करनी तुहाडे वास्ते आसान बना के लेके आनी है। तो फिर लाइक करके जाना है आपने, ऐसे नहीं जाना आपने, सही है। चलें रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया, उसको गर्म किया, उसमें मैंने 2 प्याज काट के डाल दिए हैं और इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी मैं। तो साथ इसके अंदर मैं 1 चम्मच लहसुन का और 4 टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी। यहाँ पे इसकी हो रही है भुनाई। अभी आपने देखा इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। ये इतनी आसान और इतनी मज़े की रेसिपी है ना कि आपके मज़े हो जाने हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी जो है चिकन कीमा लिया, उसको धोया, धो के मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है जी। अभी मैं कोई 30 सेकंड जो है ना इसको मैं भूनूंगी, यानी कि आपस में मिक्स करूँगी ये प्याज टमाटर और लहसुन के साथ। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी वो लाल मिर्च, नमक और हल्दी, बस इतना ही जाएगा। ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी का डाल दिया है, हाफ़ चम्मच लाल मिर्च डाल दी है और नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। अब हम इसकी कोई 1 मिनट तक भुनाई करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। भूनने के बाद यहाँ पे मैं 1 गिलास जो है पानी का ऐड कर दूँगी और इसको 10 मिनट के लिए मैं पकाऊँगी। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन कर दूँगी बंद और 10 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन खोल दूँगी। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कीमा पक रहा है। इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर 3 चम्मच जो है ना देसी घी के ऐड कर दिए। इतना बेहतरीन जायका आता है इससे, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको पता है देसी घी में विटामिन डी होता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बेहतरीन होता है। तो मैं कहती हूँ कि खाना जो है ना वो आपके घर की, आपकी फैमिली की सेहत होती है इसमें, तो उसको हेल्दी वे में ही पकाना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो बात में आपने देखा था कि मैंने काली मिर्च और गरम मसाला भी ऐड कर दिया था, हाफ चम्मच। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी थी, मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया। उसके बाद भी जो हमारा भूनने का अमल है वो जारी है। ठीक है जी। बहुत ही बेहतरीन लुक आ रही है। अब यहाँ पे मैं ढक्कन को कर दूँगी बंद और इसको आंच नीचे से मैंने बंद कर दी थी और 2 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। तो आप हमारे चिकन कीमा मसाला की शक्ल देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन लुक आई है। ये इतना डिलीशियस नज़र आ रहा है कि आपका दिल कर रहा होगा कि यहीं पे आप लोग भी इसको खा लें। तो ठहर जाएं आप, आपके बगैर तो फिर आपको पता है ना खाना बिल्कुल भी हलक के नीचे नहीं जाता। तो आपके साथ मैं अभी बाइट्स शेयर करूँगी जो मैं आपको अभी नज़दीक से भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत और बेहतरीन शक्ल आई है। आप इसको बनाएं, खाएं और मुझे बताएं। और इसी कीमे को मैंने रुमाली रोटी के अंदर भी शेयर किया है, जो कि कल मैंने वीडियो डाली थी रुमाली रोटी की। तो आज भी मैं आपके साथ रुमाली रोटी के साथ इसको वही मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े का लगता है। रुमाली रोटियाँ हो, तंदूर की रोटी हो, पराठा हो, आप इसके सैंडविच भी बना सकते हैं। जैसे चाहें आप अपने खाने को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में हेल्दी खाना बना के दे तो सारा दिन आपको सेटिस्फेक्शन रहती है कि मेरा जो बच्चा है अच्छा खाना खा रहा है। और आपका बच्चा लंच बॉक्स भी फिर खाली करके आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपके साथ बाइट्स भी शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन इसकी लुक है। तो लाइक करना है आपने, बहुत मेहनत है। शेयर करना है मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना है आपने मेरे चैनल को, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है। मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, दिन में 1 कमेंट भी अच्छा आ जाता है तो इंसान का दिन बन जाता है।